तो आज कुंभ का 13वां दिन है और जैसे कि 13 ही तारीख को ये कुंभ स्टार्ट हुआ है और 13वां पंथ ही पूरे संसार को असली कुंभ में स्नान करवाने के लिए प्रकट हो चुका है। अब केवल हिंदू नहीं, सारे संसार के सब धर्मों के, सब पंथों के, सब संप्रदायों के जीव इस कुंभ में स्नान करेंगे और अमृत की बूंद को प्राप्त करेंगे, जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करेंगे। अब वो समय आ गया है, काल के 12 पंथों का खात्मा और परमात्मा 13वें पंथ का उजागर, जिसके लिए जिस समय का जिक्र किया था वो समय अब आ चुका है। हिंदू धर्म में युग परिवर्तन के लिए राम जी, श्याम जी इनकी बात नहीं करी। युग परिवर्तन के लिए कल की अवतार की बात करी है, क्योंकि युग परिवर्तन केवल और केवल कल की अवतार ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मुसलमानों में इसी कल की अवतार को आखिरी इमाम यानी आखिरी अवतार इमाम मेहदी नाम से याद किया गया कि इमाम मेहदी आएंगे और पूरे संसार को एक कर देंगे, भाईचारे की ऐसी लहर चला देंगे, ह्यूमैनिटी इंसानियत का ऐसा पाठ पढ़ा देंगे कि माहौल बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसा मोहम्मद साहब के समय पे होता था। ईसाइयों में इसी को जीसस का नाम दिया, जीसस सेकंड कमिंग, कि जीसस मरे नहीं हैं, वो दोबारा आएंगे और जब वो दोबारा आएंगे तो पूरे संसार में सत्य का प्रचार कर देंगे। होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा का पूरे विश्व में प्रचार कर देंगे और पूरे विश्व को एक धागे से, एक डोर से बांध। बुद्ध धर्म, जब बुद्ध जाने लगे तब उन्होंने कहा कि जो कार्य मैं अधूरा छोड़ के जा रहा हूं, इस कार्य को पूरा करने के लिए मैत्रेय बुद्ध नाम से एक और बुद्धा आएगा जो पूरे विश्व में मैत्रेय यानी भाईचारा, दोस्ती स्थापित कर देगा कि झगड़े खत्म हो जाएंगे, सब धर्मों के नाम पे लड़ाई खत्म हो जाएंगी और सारा संसार एक परमात्मा को, एक मालिक को बंदगी करेगा, उसकी आराधना करेगा। यही कबीर साहब ने और गरीबदास जी महाराज ने अपनी वाणियों में बताया कि कलयुग में निकलंक राया का अवतार होगा जिसमें कोई कलंक नहीं होगा और वो पूरे संसार को एक डोर में बांध देंगे, पूरे संसार को एक सत्य का पाठ पढ़ाएंगे, सारे धर्म एक धर्म में स्थापित हो जाएंगे, यानी सारे पंथ एक पंथ में स्थापित हो जाएंगे। इसी को बाबा नानक ने अपनी वाणी में बोला कि आन 78 जान 97 होर भी उठसी और मर्द का चेला, यानी और हिंदुस्तान का भी नाम लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान में ही एक ऐसा समय जिसको होली स्पिरिट भी कहते हैं, यानी आत्म देव का पुजारी, मर्द का चेला,
वो पूरे संसार में उस मर्द का डंका बजाएगा, यानी परमात्मा का डंका बजाएगा, शब्द गुरु का डंका बजाएगा। यही बात यहूदियों में भी बोली गई कि एक इलियास नाम का नबी है, वो वापस आएंगे और यहोवा का पूरा प्रचार करेंगे। यहोवा जिसको ईसाई भी मानते हैं और यहूदी भी मानते हैं, यहोवा ये किसी आदमी का नाम नहीं है भाई, ये किसी इंसान का नाम नहीं है कि यहोवा के नाम पे तुम किसी इंसान की फोटो लगा दो। यहोवा का मतलब है पूर्ण ज्ञान, यानी मैं जो हूँ मैं वो हूँ, मैं जो हूँ मैं वो